पैसा खर्च हो चुका है, मैं फाइनेंशियल से बहुत टूटा हुआ हूँ और अभी मैं दिमाग से भी डिस्टर्ब हूँ। लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और उल्टा बोल रही थी कि हाँ, हम तो कल भी आए थे, हमको मोहल्ला में पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ, तो हमको तो आपको तो भगवान सेंस तो दिया, ठीक है, आप मर्द औरत ने हुए, आप किन्नर हुए, लेकिन सेंस तो दिया भगवान, आपको तो सोचना चाहिए कि भाई इनके साथ जब ऐसा हुआ तो आप 4 दिन 1 हफ्ता के बाद आ जाते, तो हम लोग को मेंटली रिस्टोर होने देते, उसके बाद आप आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, जैसे लग रहा था कि मतलब आज का दिन में कोई गुंडा मेरे घर में घुस गया है। हाँ, তারপরে उसके बाद हम लोग मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, उससे वीडियो फुटेज भी सब अपलोड है कि इस तरह से व्यवहार हमारा हम लोग के साथ किया। 3 आदमी था, वो लोग 3 में से 2 वो है अपना पूरा कपड़ा खोल के इसका मुंह पर फेंक रहा है, उसका मुंह पे फेंक रहा है, पूरा मतलब एकदम जो हमको नहीं लग रहा है कि ये इंडिया के लोग इस तरह का सब समाज में इस तरह के लोग कर सकते हैं। और हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग देख के मतलब चुप थे, कुछ मतलब बोल नहीं रहे थे कि हाँ भाई क्यों ऐसा तुम लोग कर रहे हो, इनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे कि कोनो हेल्प आवाज नहीं था। उसके बाद हम थाना गए, थाना में जाके एडिशनल ओसी से हम जाके मिले, उनको जाके बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है, अब जल्दी से सर प्रशासन भेजे, नहीं तो हमारे घर में सर कुछ भी हो सकता है। तो दिन न दिन वो पुलिस प्रशासन भेजे, ड्यूटी कोई 15 मिनट के अंदर आ गए, पुलिस आई, लेकिन वो लोग इस तरह से तांडव किए हुए थे कि पुलिस भी अपने आप को मतलब हेल्पलेस समझ रहे थे कि कुछ पुलिस भी कर नहीं पा रही थी। जबकि धीरे धीरे हम 100 नंबर में भी डायल किया, 100 नंबर से भी फिर वो लोकल पुलिस से करीब 8-10 लोग आए, लेकिन वो हमको जैसा देखने में लगा कि मैंने प्रशासन भी हेल्पलेस है और वो पुलिस के सामने भी कपड़ा खोल के तांडव कर रही है, गाली दे रही है, हम लोग को कपड़ा मुंह पर फेंक रही है, चप्पल उठा के मारने के लिए दौड़ रही है। लास्ट में फिर हम देखा कि अब लगता है कि हम लोग को निगोशिएशन करने में ही फायदा है, तब लास्ट में हम लोग जाके 11,000 रुपया उसको दिया। उसके बाद भी बोला कि क्या कर लिया तुम, पुलिस को बुला लिया, पुलिस को तुम कितना रुपया दिया, पुलिस मेरा क्या कर लिया, तुम एमएलए को बुलाओ, एमपी को बुलाओ, काउंसलर को बुलाओ, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हम लोग समझो कि छक्का नहीं है, हम लोग कलकत्ता का गुंडा भी है, हम लोग को कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम लोग के लिए कोई कानून नहीं बना है। तो सुन के हम अवाक हो गए कि इंडिया में इंडिया का नागरिकता लेके और इंडिया का संविधान के बाहर किन्नर लोग काम कर रही है और अपने आप को बोलती है कि हम निशाय हैं, हमको नेचुरल इस तरह से बना दिया है। हमको तो लग रहा है कि वो एक गुंडा है। हमारा चाहिए कि ऐसा जो किन्नर लोग जो इस तरह का जो मतलब हमारे साथ जो व्यवहार किया है, तो प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस तरह से किसी और हमारे से किसी दूसरे इंसान के साथ ये घटना नहीं घटे। इसलिए कि सबके घर में तो कैमरा नहीं लगा हुआ है, सबके घर में तो वीडियो फुटेज नहीं हो सकता है, मेरे घर में है, लेकिन कितने लोगों के घर में है, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाद में मुझे पता चला कि एक किन्नर उसमें जो था वो कुमार नाम के था, वो लोकल ही है, वो 6 नंबर यहीं पे मस्जिद है, मस्जिद के पास कोई 6 नंबर गली है, उस गली के ही वो रहने वाला है। इसलिए हमको लग रहा है कि वो लोकल के हिसाब से और ज्यादा हम लोग के साथ मतलब गलत ढंग से पेश आया। हाँ, वो कुमार को हम बराबर देखते हैं, हम जहां तक सुने हैं कि कुमार जो है वो पहले लड़का था, वो ऑपरेशन करा के ट्रीटमेंट करा के वो ट्रांसजेंडर का रूप धारण किया है। हाँ, पहले हम देखे हैं, वो एक प्रकाश बोल के ड्राइवर है, उसका वो लड़का है और उसकी दादी और भी कुछ लोग वहाँ पास से देख रहे थे, लेकिन उन लोग भी आके मना नहीं किए कि हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मोहल्ला का बात है, कोई नहीं मना किया। हमको तो लग रहा है कि कुछ इसमें गोलमाल है। क्या है, अब किन्नर लोग बहुत ऐसे हमारे साथ मतलब और भी इसके पहले हमारे घर में बच्चे हुए हैं और भी किन्नर आए हैं, लेकिन इस तरह से कोई भी किन्नर कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं किए हैं। आज जिस तरह से लोग किए हैं, तो हमको लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश की हुई है बस। और इसके बाद फिर हमने लोकल थाना तालतला भी गए थे, एडिशनल ओसी से हम मिले कि हम बोले कि सर हम तो फिजिकल और मेंटलिटी बहुत टूट गए हैं सर, इस तरह से जो हमारे साथ व्यवहार किया गया है सर, तो बहुत गलत हो रहा है सर, आप सर इस पर कोई एक्शन लीजिए। तो हमको एडिशनल ओसी एश्योरेंस दिए कि ठीक है, आप जो ड्यूटी ऑफिसर हैं जो गए थे उनसे आप बात करके आप रिटर्न कंप्लेन अगर देना चाहते हैं तो रिटर्न कंप्लेन दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इंक्वायरी करते हैं। तो जो 6 नंबर गली का जो कुमार बोल के वो लड़का पहले था, अभी वो लड़की बन गई है,
तो मेरे ख्याल से अगर उससे अगर ये किया जाए, इंक्वायरी कराया जाए, तो सारा ताश का पत्ता सामने खुल के आ जाएगा। हमको तो लग रहा है कि मतलब ये सोची समझी साजिश है मेरे साथ। इससे पहले भी हुआ था मगर ये वाकया नहीं हुआ था। नहीं, ये वाकया इसके पहले जो ट्रांसजेंडर, और हमारे भी घर में 2-3 बच्चे हुए हैं, तो जितने भी ट्रांसजेंडर आए थे, तो क्या है कि हंसी खुशी से 2,500 जो भी देते तो वो लेके चले जाते थे। लेकिन आज के माहौल देख के तो हमको लगा कि ये मांगने नहीं आए, बल्कि एक गुंडा टैक्स लेने आए हैं। अगर हमको लग रहा था कि जैसे हम नहीं अगर रहते, हमारे जेंट्स अगर घर में नहीं रहते, तो ये लोग घर में घुसकर डकैती कर लेते, जिस तरह से ये लोग पेश आ रहे थे। क्या इसके ऊपर कानून बनाया? मेरे ख्याल से तो कानून, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए कि ट्रांसजेंडर का नाम बोल के ये लोग आम जनता को, सब इंसान को मिसयूज करना चाहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि उनका लैंग्वेज निकल रहा था कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हमको सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, हमको पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, तुमको जिसको बुलाना है बुला लो। जैसे लग रहा है कि वो कोई हरिदास पाल है, उनके लिए कोई इंडिया में कोई कानून बोल के कोई चीज ही नहीं है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में बोलते कि यहाँ पर हर नागरिक सेफ है, तो क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर आदमी यहाँ पर सेफ है? ट्रांसजेंडर से तो सेफ हमको नहीं लगता है कि ट्रांसजेंडर अभी जिस तरह से बढ़ गया है, उनके जो बिहेवियर जो बढ़ गया है, हम ऐसे भी अक्सर चौरास्ता पे देखते हैं, बहुत से चौरास्ता, धर्मतल्ला चौरास्ता, बहुत से चौरास्ता पे ट्रांसजेंडर लोग मांगते हैं, तो वो लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि ट्रांसजेंडर को कमजोर वर्ग में रखा जाए। हमको लग रहा है कि वो हम लोग से और ज्यादा ऊपर है। वो चीफ मिनिस्टर से क्या कहना चाहिए? चीफ मिनिस्टर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर के जो ये बिहेव कर रहे हैं, और जो मोड़ मोड़ में जो जिस तरह से पब्लिक को रोककर उनके पॉकेट से जबरदस्ती पैसा निकाल लेते हैं, हम बहुत बार वाकया ये देखते हैं। और कभी कभी हम ट्रेन में भी देखते हैं कि ट्रेन में ट्रांसजेंडर लोग जबरदस्ती करके पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं, और आसपास के पैसेंजर बेचारा कुछ नहीं बोल पाते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर है, इनसे कौन मुंह लगाएगा। और वो जहां भी देखते हैं, हम बहुत जगह ऐसा देखे हैं, छत्तीसगढ़, रायपुर में भी ऐसा देखे हैं कि वो लोग बस कुछ भी होता है फटाक से वो लोग कपड़ा खोल लेता है, कपड़ा खोल के वो अपने आप को मतलब एक्सपोज करती है। कहने का मतलब कानून बनाया जाए, एकदम कानून, इस पर सख्त कानून बनाया जाए। आज जो मेरे घर पे जो वाकया हुआ है, इस तरह का अगर वाकया किसी सब इंसान के साथ में अगर होगा, तो मेरे को तो लगता है कि वो इंसान या तो सुसाइड कर लेगा शर्म से, या फिर वो सामने वाला का मर्डर कर देगा, जिस तरह से वो लोग माहौल बना दिया था। आप आ जाइए, आप हर दिन आप जिस तरीके से ये वाकया हुआ था, तो आप क्या कर रहे थे, उसका कहाँ थे आप? हम यहाँ पर ही खड़े थे, हम सारा वाकया देख रहे थे। बहुत समझाने का कोशिश की उन लोग को कि ऐसा नहीं करो, अगले के घर में कल ये प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग अभी इस दर्द से उभर नहीं पा रहा है, और आप लोग अचानक इस टाइप से हमला कर रहे हैं। अगला का बच्चा 2-2.5 महीना से हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन आप लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे, उसको मद्देनजर रखे हुए कोई बात कीजिए। तो लोग बोला कि नहीं, हम जब आए हैं तो पैसा लेके ही जाएंगे, चाहे पैसा दो, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर ही कपड़ा खोल के नाचेंगे। आप लोग को जो करना है कर लिए, जहाँ जाना है चले जाइए, जिसको बोलना है बोलिए, मीडिया में बोलिए, पुलिस में बोलिए, थाना में बोलिए, चाहे काउंसिलर में बोलिए, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। हम इनके पड़ोसी हैं। आप ही लिख थे और बहुत सारा निकले थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया। इसलिए आवाज नहीं उठाया कि जो आज उनके साथ हो रहा है, हो सकता है वो हमला हमारे पास चले आए घूर के, इसलिए वो कोई बोलना नहीं चाहता, कोई बीच में आना नहीं चाहता। हर आदमी को इस चीज का डर है कि अपना इज्जत का लेके कि हमारा सामने में कोई आके कोई बोल देगा तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा। आप आए तो क्या देखे थे? हम जब आए यहाँ पर ही देखे कि वो लोग कपड़ा खोल के गाली क्या कर रहे हैं, चप्पल उठा के मारने जा रहे हैं, कभी लकड़ी उठा ले रहे हैं, कभी छड़ी उठा ले रहे हैं मारने के लिए, कि पैसा तुमको तो देना पड़ेगा चाहे जैसे दो। कितना वक्त थे वहाँ? हम यहाँ करीब 1-1.5 घंटा थे। 1-1.5 घंटा तक वो लोग वैसे करते जब तक उन लोगों को पैसा मिला नहीं, तब तक वो लोग यहाँ से छोड़ के गया। सब खास बाकी सब खड़े थे वहाँ पर। 11,000 टका। हाँ, 51,000 मांग रहा था, बोला 41,000 से तो कम लेंगे नहीं, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे, आपके घर में ही रहेंगे, आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, गाली देंगे। लास्ट में ये लोग भी हार के मजबूर हो गए, देखे कि कोई उपाय नहीं है, अगल बगल वाला कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। लास्ट में प्रशासन में 15-20 मिनट वो लोग कोशिश कर रहे थे रोकने का, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं। ऐसा नहीं कि प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा था, प्रशासन कोशिश कर रहा था रोकने का, लेकिन वो लोग किसी का बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर होके आया था। एक बगल में ही रहता है, मतलब आपके बगल पे रहता है? हाँ, यही है, पाड़ा का ही लड़का है वो। क्या ऐसा नहीं लेकर आया था? अब ये हम कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में तो हम नहीं बता सके कि वो लेके आया कि और कोई दुश्मन ये करवाया, ये तो अब वही लोग का अंदर का बात है ना, ये तो प्रशासन पता लगाएगा ये कब।
তো আপনারা দেখলেন যে এখন মানুষজন না তার বাড়িতেও কিন্নারদের থেকেও রক্ষা পাচ্ছেন না। এনাদের বাড়িতে ঢুকে এনাদের কালকেই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এনাদের সাথে, যে একটা বাচ্চাকে ওনারা হারিয়েছেন। তো তার একদিন পরেই ঠিক কিন্নাররা বাড়িতে এসে যেভাবে ঝামেলা করলো, এমনকি তারা অনেকটা টাকার ডিমান্ড করেছিল, যার ফলে তারা 11,000 টাকা নিয়ে গেছেন। এবং এমনকি ওনাদের কাছে পুলিশ প্রশাসনও এসেছিলেন, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কোনো সাহায্য করতে পারেননি। এবং ওনাদের দাবি যে পাশেই একজন ওনার যতজন কিন্নার এসেছিলেন তার মধ্যে একজন পাশেই থাকেন। তো ওনারা ধরছেন যে উনি হয়তো নিয়ে এসেছিলেন, এরকমটা কথাবার্তা। আর ওনাদের দাবি যে যেন এই হিজড়েদের ওপরে যেন একটা আইন তৈরি করা হয়, যাতে মানুষ সুরক্ষিত থাকে। কারণ ওনারা তো ফায়দা নিচ্ছেন, এই কথাটাই তো বলা হচ্ছে এখন, যে কিন্নারে আছি মানে আমরা সবকিছু করতে পারি, সব রকম কিছু করতে পারি, সব জায়গায় আমরা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। তো এগুলো যেন বন্ধ হয়, এইটাই ওনাদের দাবি।